हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए जो है मेंस लेवल की क्लास नंबर 2 ले आया हूँ इंग्लिश की। और इसमें जो है मैं आप लोगों को पैराजंबल सॉल्व करवाऊँगा। और पैराजंबल्स की जो है आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें मैंने पहला और दूसरा करवा दिया है और ये जो है थर्ड और फोर्थ है। और क्लास नंबर 1 में मैं जो है मेंस लेवल के फिलर्स पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो जो भी नए हैं वो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। और देखिए पैराजंबल 3 देखिए, पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। और फिर मैं आप लोग को पढ़ के बताऊंगा इसका मतलब। पहले आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ी देर, और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और पढ़िए। आप थोड़ा सा टाइम देता हूँ आप लोगों को और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बिल्कुल भी जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ध्यान से एक एक सेंटेंस पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि क्या कहाँ पे सूट कर रहा है और उसके बाद देखिए कि क्या बनेगा, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे और मीनिंग देखेंगे कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ठीक। तो देखिए, फॉर द बैलेंस ऑफ पावर एंड फॉर द स्टैगर्ड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फॉर द बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति के संतुलन के लिए, एंड फॉर द स्टैगर्ड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। स्टैगर्ड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ग्रेजुअली डेवलपमेंट, धीरे धीरे विकास, ठीक है। क्रम से विकास, क्रमिक विकास, ठीक। तो फॉर द बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति के संतुलन के लिए, एंड फॉर द स्टैगर्ड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, और जो दुनिया है ग्लोबल लेवल पे उसके क्रमिक विकास के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द फिनोमिना ऑफ ब्रेन ड्रेन। ये जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम फिनोमिना, ब्रेन ड्रेन के फिनोमिना को स्टॉप करें। ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि जो टैलेंटेड लोग हैं, जो कुशल लोग हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? डेवलप्ड नेशन में, ठीक है। तो डेवलप्ड नेशन से वो डेवलपिंग नेशन में जहाँ पर वो रह रहे हैं वहीं पर रहें, उससे क्या है कि जो शक्ति का है वो संतुलन बना रहेगा। तो जैसे कि आजकल आप लोग देख भी रहे होगे कि हमारे कंट्री में बहुत सारा जो है लोग चले जा रहे हैं बाहर, अलग जो अच्छे देश है, अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, तो वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो सेंटेंस समझ में आ गया है। उसके बाद देखिए, फॉर दिस पर्पस डेवलप्ड नेशंस शुड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज़, और इस पर्पस के लिए जो डेवलप्ड नेशन है उन्हें शुड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज़, जो विकासशील देश हैं उनकी मदद करनी चाहिए, विद नेसेसरी मनी एंड रिसोर्सेज। तो जो डेवलप्ड नेशन है उन्हें जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करनी चाहिए, किससे? पैसे से और रिसोर्सेज से। जो भी यूज़फुल रिसोर्सेज हैं, जो ज़रूरत हैं किन्हें? डेवलपिंग नेशंस को, जिससे कि वो भी प्रगति कर सकें और उससे जो है शक्ति का संतुलन बना रहे, ठीक है। ये होगा 2। उसके बाद देखिए, अल्टीमेटली दिस विल ऑल्सो इंश्योर दैट ईच एंड एवरी नेशन, और अल्टीमेटली ये इंश्योर करता है, ये इंश्योर करेगा दैट ईच एंड एवरी नेशन, सारे नेशन विल हैव द एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस इटसेल्फ एज ए डेवलप्ड नेशन। और इससे क्या होगा कि सारे जो कंट्री हैं उनमें पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि वो एक डेवलप्ड नेशन बने रहें, ठीक। ये हो गए 3। उसके बाद देख लेते हैं चौथा, दिस विल हेल्प ए पर्टिकुलर कंट्री यूज़ ऑल स्किल्ड सिटीजन्स फॉर डेवलपमेंट। इससे ये होगा कि एक पर्टिकुलर कंट्री जो है वो यूज़ कर सकेगा अपने सारे स्किल्ड सिटीजन्स फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोलिफरेशन, जिससे वो अपना प्रसार कर सकता है अपने देश का, ठीक है। तो क्या होगा कि जो डेवलप्ड नेशन है उन्हें मदद करनी चाहिए डेवलपिंग नेशंस की, ठीक। तो वो उसी के बारे में आगे विस्तार से बता रहे हैं कि उससे क्या होगा, स्किल्ड जो सिटीजन्स होंगे वो डेवलपमेंट में काम आ सकेंगे देश के। फिर देखिए 5th वाला, दिस विल इंश्योर दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लानट, हर कोई जो सिंगल इंडिविजुअल है वो इस प्लानट पे कैन हैव ए गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और हर कोई जो है इस प्लानट पे, इस धरती पे सही से एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ सारे संसाधनों के साथ रह सकेगा, ठीक है। और 6 देख लीजिए, बट टू बिल्ड दीज स्किल्ड वर्कर्स, लेकिन ऐसे स्किल्ड वर्कर्स को बिल्ड करने के लिए, निर्मित करने के लिए, एट देयर नेटिव प्लेस, जहाँ पर वो रह रहे हैं, नेटिव प्लेस तो वही होता है, एट देयर नेटिव प्लेस, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यह भी बहुत आवश्यक है, टू प्रोवाइड देम इनफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें वहाँ पर अच्छी जॉब्स मिलें। जैसे कि इंडिया में देख रहे हैं जॉब्स सिकुड़ती जा रही हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड देम इनफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़। तो उन्हें जो है अच्छी खासी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, एंड लिविंग फैसिलिटीज़, और जो रहने के लिए जो वहाँ पर एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये था पूरा आपका 6 जो है पूरा पैराजंबल। और अब आप लोग बताइए कि ये क्या होगा इसमें, फिर मैं आप लोग को आंसर भी बताता हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग करिए गेस।
मैंने आपको इतने अच्छे से समझा भी दिया, एक एक सेंटेंस समझा दिया है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी बहुत सारे अपडेट्स लाने वाला हूँ डेली, और फुल मार्क्स भी लाने वाला हूँ इंग्लिश के जो सेक्शनल होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है बने रहिए और पढ़िए ध्यान से। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ध्यान से। और जो है फिर मैं आप लोगों को आंसर भी बताए तो फिर उसके बाद समझाऊं कि कैसे क्या होगा, ठीक है। ऐसे मैं बता दूंगा तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छा खासा मैंने टाइम दे दिया आप लोगों को गैस करने के लिए। 15-20 सेकंड और ले लीजिए चाहिए तो। चलिए फिर देख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आप लोग को आराम से समझाता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर। और देखिए इसमें जो पहला वाला है पहला ही रहेगा, उसके बाद जो दूसरा है वो आपका चौथा वाला रहेगा, ठीक है, फोर्थ वाला। और जो तीसरा रहेगा वो आपका सबसे लास्ट छठा वाला रहेगा। उसके बाद जो चौथा रहेगा वो आपका दूसरा वाला रहेगा, पांचवा वाला रहेगा। और जो सबसे लास्ट है वो आपका तीसरा वाला रहेगा। तो पहले मैं आप लोग को सब सीरियल से आपको सही से अब समझा देता हूँ। तो देखिए पहले वाले में क्या था, फॉर द बैलेंस ऑफ पावर एंड फॉर द स्टेगर्ड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो शक्ति का संतुलन है उसे बनाए रखने के लिए, एंड स्टेगर्ड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, और जो दुनिया है उसके क्रमिक विकास के लिए, ग्रेजुअल डेवलपमेंट के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आवश्यक है, टू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ ब्रेन ड्रेन, जो कि कुशल लोग हैं, जो कि टैलेंटेड लोग हैं, वो अपना देश छोड़कर ना जाएं, ठीक। तो ये तो पहला तो बन ही रहा था, मैंने जिस हिसाब से बताया था आपको पहला तो पता चल गया होगा। लेकिन दूसरा देखिए उसके बाद जो है वो चौथा वाला है, दिस विल हेल्प ए पर्टिकुलर कंट्री यूज़ ऑल स्किल्ड सिटीजन्स फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोलिफरेशन। और ये जो है मदद करेगा किस चीज़ में, देश की यूज़ ऑल स्किल्ड सिटीजन्स, उसके जो सारे स्किल्ड सिटीजन्स हैं उनके डेवलपमेंट और उनके प्रसार के लिए। उसके बाद जो है छठा वाला देखिए, बट टू बिल्ड दीज स्किल्ड वर्कर्स, लेकिन इन बिल्ड स्किल्स को बनाने के लिए एट देयर नेटिव प्लेसेस, उनके खुद के नेटिव प्लेस पर, जो कि जहाँ पर वो रहते हैं, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड देम इन अ वर्क अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें जो है वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिले और लिविंग फैसिलिटीज़ भी उन्हें प्रोवाइड कराई जाए। तो ये तो हो गया हमारा तीसरा। उसके बाद चौथा देख लीजिए, फॉर दिस पर्पज डेवलप्ड नेशन शुड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज़, और इसीलिए जो है डेवलप्ड नेशंस को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मनी से, रिसोर्सेज से हेल्प करनी चाहिए। ये बन गया हमारा। उसके बाद पाँचवा वाला वहीं अपनी जगह पर रहेगा, दिस विल इंश्योर दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट कैन हैव ए गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये इंश्योर करेगा कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो है इस प्लैनेट पे वो रख सकता है एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सही। उसके बाद देख लेते हैं लास्ट वाला जो है वो हमारा तीसरा है, अल्टीमेटली दिस विल ऑल्सो इंश्योर दैट ईच एंड एवरी नेशन विल हैव द एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस इटसेल्फ एज ए डेवलप्ड नेशन, और इस तरह से जो है हर देश जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकेगा एक डेवलप्ड नेशन की तरह, ठीक। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 पे और देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। और ये रहा आपका पैराग्राफ नंबर 4। चलिए आप लोग पढ़िए इसे ध्यान से और फिर मैं आप लोग को समझाऊंगा। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये दोनों जो है मेंस लेवल के हैं, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अभी आप लोग के लिए फुल जो है सेक्शनल मार्क्स भी लाने वाला हूँ। पढ़िए आप लोग ध्यान से इसे, मैं टाइम दे रहा हूँ अच्छा खासा। तो चलिए देख लेते हैं, ध्यान से इसे पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है आप लोग को फिर आप लोग गैस करिएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए, द स्टडी ऑल्सो शोज़ दैट, स्टडी ये बताती है दैट फर्म्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट, जो फर्म है, किसी फर्म की बात हो रही है, वो कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंट अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट, टू प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स पे, सेल्स टैक्स पे और इन्वायरमेंटल टैक्स, और ऐसे कई सारे टैक्सेस वो फर्म जो है वो प्रोवाइड कराती है, कंट्रीब्यूट करती है इनमें। इन फैक्ट ए स्टडी बाय PwC, एक स्टडी जो है वो PwC के द्वारा कराई गई, एंड अकाउंटेंसी फर्म शोज़ दैट, अकाउंटेंसी फर्म में कराई गई, शोज़ दैट ऑन एवरेज कंपनी पे मोर टैक्सेस, वो बता रही है ये जो अकाउंटेंसी फर्म, एक स्टडी जो करवाई गई है अकाउंटेंसी फर्म पे, शोज़ दैट एन एवरेज कंपनीज पे मोर टैक्स, एक एवरेज कंपनी जो है वो पे करती है मोर टैक्स ऑन लेबर सच एस एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देन ऑन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स ज़्यादा वो किस पे करती है, पे सच एस एम्प्लॉयर्स
सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा, एम्प्लॉयर्स की सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा पे करती है। दिस वाइडली हेल्ड बिलीफ इज़ रॉन्ग, ये जो बिलीफ था काफ़ी लंबे समय से ये गलत था। द ओनली टैक्स पेड बाई बिजनेसेस, जो एक अकेला इकलौता टैक्स जो है वो पे किया जा रहा है बिजनेसेस से, इज़ द व्हेन लेविड ऑन द प्रॉफिट, जो कि किस पर निर्भर करता है, प्रॉफिट्स पर, ठीक। और उसके बाद देख लीजिए अगला है अकॉर्डिंगली देयर एनालिसिस ऑफ डेटा शोज दैट, जो एनालिसिस है डेटा की वो शो करती है दैट द एवरेज ग्लोबल कंपनी पेज सम, एक एवरेज जो औसत ग्लोबल कंपनी है, वैश्विक कंपनी जो है वो पे करती है 43.1% ऑफ इट्स कमर्शियल प्रॉफिट्स इन टैक्स, ठीक है। वो 43.1% ऑफ इट्स कमर्शियल प्रॉफिट्स इन टैक्स में जो है पे करती है, ऑफ विच जिसका 16.3 परसेंटेज पॉइंट, 16.3% पॉइंट जो है लेबर रिलेटेड है, और 16.1% प्रॉफिट रिलेटेड टू 10.7 और हाँ रिलेटेड एंड 10.7 अदर्स, ठीक है। बाकी का जो 10.7% है वो अदर्स से रिलेटेड है। और अगला देख लीजिए बट विद द चेंजिंग फेस ऑफ बिजनेस, लेकिन जो बिजनेस का जो बदलता हुआ चेहरा है उसके हिसाब से दिस ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस नीड्स ए सेकेंड लुक, उसके इसलिए जो है हमें जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्सेशन का वो अब हमें दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा, ये वो कहना चाह रहे हैं। बताइए इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं, अच्छे से कौन सा होगा। मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। और चलिए फिर जो है इसका आंसर भी बता देते हैं आप लोगों को, फिर मैं जो है अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए पैराजंबल जो नंबर 4 है उसका जो आंसर है वो ये रहा, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। इसका जो पहला होगा वो होगा चौथा वाला, और दूसरा जो है वो तीसरा वाला होगा, और तीसरा जो है वो दूसरा वाला होगा, ठीक है। और चौथा जो है वो पाँचवा वाला होगा, और पाँचवा जो है वो पहला वाला होगा, और छठा तो छठा ही है, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को एक बार फिर से सही से पढ़ के बता देता हूँ। तो जो पहला है वो कौन सा है हमारा, चौथा वाला। तो पहला देखिए द ओनली टैक्स पेड बाय बिजनेसेस इज द वन लेविड ऑन देयर प्रॉफिट्स, जो एक इकलौता टैक्स जो है पेड किया जा रहा है बिजनेसेस से वो किस पर निर्भर कर रहा है, प्रॉफिट्स पर, ठीक है, मुनाफे पर। तो ये तो हो गया हमारा पहला। अब उसके बाद जो है दूसरा, दिस वाइडली हेल्ड बिलीफ इज़ रॉन्ग, ये जो बिलीफ है वो गलत है। अब देखते हैं तीसरा, इन फैक्ट ए स्टडी बाई PwC एन अकाउंटेंसी फर्म शोज दैट एन एवरेज कंपनीज पे मोर टैक्स ऑन लेबर। हाँ तो ये देखिए ये तीसरा वाला हो गया, टैक्स ऑन लेबर सच एज एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन देन ऑन प्रॉफिट्स, ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा। और फिर जो चौथा है वो पाँचवा वाला, अकॉर्डिंगली देयर एनालिसिस ऑफ डेटा शोज दैट द एवरेज ग्लोबल कंपनी पे सम 43.1% ऑफ इट्स कमर्शियल प्रॉफिट्स इन टैक्स, ऑफ विच 60.3% पॉइंट इज लेबर रिलेटेड, 16.1 प्रॉफिट रिलेटेड एंड 10.7 अदर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा वाला। पांचवा जो है वो पहला वाला है, द स्टडी ऑल्सो शोज दैट द फर्म्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस, सेल्स टैक्स, इन्वायरमेंटल टैक्सेस एंड सो ऑन। और छठा तो छठा वाला है, ठीक है। आई होप आप लोग को जो है ये अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। और देखिए पैराजंबल की सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, वहाँ पर आपको जैसे 6 दे रखे तो जो है आप 6 के 6 मत सॉल्व करिएगा, वहाँ पर कोशिश करिएगा कि 2 या 3 ही सॉल्व करिए दोनों में से, ठीक है। और ये ज़्यादातर मैंने जब भी लगाए हैं मैं सही ही होता हूँ। अगर आप सारे लगाने जाओगे तो वहाँ पर चांसेस है कि गलत हो जाए। हाँ बहुत ही ईजी आया तो लगा के आओगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाओगे, लेकिन अगर बहुत टफ है तो उसमें आप शुरू के 2 या 3 ही लगाइए, ठीक, उसमें आप ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में जो है आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि 2 से 3, क्योंकि 2 से 3 तो हम लोग ईजिली ढूंढ ही लेते हैं ज़्यादातर, तो आप कोशिश करिए कि 2 से 3, और ये आपको जो है बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मेंस में जो एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। और आप लोग जो है जीए के भी मेरे वीडियो देख लीजिएगा, मैंने जो है अपलोड कर दिया है, बुक से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से रिलेटेड, और आरसी की तो प्लेलिस्ट लगी हुई है, ठीक है, क्लोज टेस्ट की भी लगी हुई है, तो आप लोग वो देखिएगा तब तक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।